हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भगवान भोलेनाथ आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत किस दिन है, त्रयोदशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, व्रत किस दिन आपको रखना है, इसके साथ ही प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। और उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं प्रदोष व्रत की कथा। वैशाख महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है, इसलिए इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था और उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा भी देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना सारा कामकाज अपने सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे दोनों नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। सेठ और सेठानी ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब दोनों पति पत्नी समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन उन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर पहले की तरह ही शांत बैठे रहे और इंतजार करते रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की दशा जान गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। उन्होंने सेठ सेठानी को कहा कि मेरी बताई हुई इस वंदना को तुम प्रदोष व्रत के दिन पूजा करते समय जरूर कहना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। हे वत्स, मेरी बताई हुई इस वंदना को प्रदोष काल के समय की गई पूजा में जरूर करना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस तरह सेठ सेठानी साधु महाराज से मिले हुए आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए। दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और जब उनकी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई तब दोनों वापस घर लौटे और साधु महाराज के बताए हुए नियम अनुसार उन्होंने शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से और भोलेनाथ की कृपा से सेठ जी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह उन्हें संतान सुख भी मिला और इसके साथ ही उस सेठ सेठानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। कहा जाता है कि व्रत के समय सुबह और शाम दोनों ही समय व्रत की कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। बिना कथा सुने आपकी की गई पूजा का, आपके किए गए व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है। अब पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में, प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी आज के कुछ जरूरी नियम भी। 8 मई शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई की शाम 5:20 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 9 मई की शाम 7:30 पर। अब जान लेते हैं 8 मई को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। दोस्तों, 8 मई की सुबह सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 पर।
इस तरह से 8 मई को प्रदोष काल का समय रहेगा लगभग 6:08 से रात 7:38 पर। लेकिन दोस्तों इस बार प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस सभी लोगों को जरूर होगा, क्योंकि 8 मई को प्रारंभ होने वाली त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई की शाम लगभग 7:30 पर। ऐसे में लोगों के प्रश्न होंगे कि यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत है या फिर रविवार के दिन पड़ने वाला रवि प्रदोष व्रत। दोस्तों वैसे हिंदू धर्म में जो मान्यता होती है वो यही होती है कि व्रत हमेशा उदया तिथि में प्रारंभ होने वाली तिथि को ही रखना चाहिए। इस हिसाब से 8 मई को उदया तिथि है, इसलिए जो लोग इस नियम को मानते हैं वे लोग 8 मई को शनि प्रदोष व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो इस नियम को नहीं मानते हैं वे लोग 9 मई के दिन रवि प्रदोष व्रत रख सकते हैं। अब दोस्तों 8 मई को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी है कि जब 8 मई को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 5:20 से, तो फिर क्या हमें सुबह से इस व्रत को रखना चाहिए? क्या सुबह के समय हमें प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए? दोस्तों यह सब आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो सुबह के समय से ही आप प्रदोष व्रत की जिस तरह विधिवत पूजा करते हैं उस तरह से करें, और प्रदोष काल का शुभ समय 8 मई के दिन आपको मिल रहा है तो आप शाम के समय अपनी प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न कर लें। अब जो लोग 9 मई के दिन यानी कि रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी इस दिन पड़ने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बता दूं। 9 मई की सुबह सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52 और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:54 पर। ऐसे लोगों को हर दिन के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में जो लोग करते हैं, पूरे नियम के अनुसार करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके सभी कष्ट दूर कर उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है, और जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत रखता है उसे हर तरह के रोगों से, हर तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि कुंडली में जितने भी दोष हैं प्रदोष व्रत को करने से वह भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों किसी भी प्रदोष व्रत के दिन जो विशेष पूजा होती है वह प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए। इसके लिए आप प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को आज के दिन संभव हो तो बेलपत्र, कनक, धतूरा जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं। मां पार्वती को रोली कुमकुम से तिलक करें। इसके साथ ही आज के दिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। दोस्तों अगर आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर कल सुबह अपलोड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग जरूर लगाएं। ध्यान रहे कि खीर अखंडित चावल की ही बनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत में अखंडित चावल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को लगाया जाता है। इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए